देखो बेटा, एक्टिविटी जोन है एनसीईआरटी बुक में की जो पेज नंबर फर्स्ट हमें दिया गया है। एक्टिविटी फर्स्ट है आपके, जो कितने मार्क बताया मैंने, 15 मार्क। 15 मार्क में यहाँ पर क्लियर कर दूंगा आपके। 15 मार्क आपको मिल जाएंगे, इसमें सब आ जाएगा, यस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ओके, एनसीईआरटी पेज फर्स्ट, सेम टू सेम एग्जाम में उतरने वाले क्वेश्चन रहेंगे बेटा। ऑब्जेक्टिव to study the combustion reaction exothermic by taking the beta example of burning magnesium in air। ऑब्जेक्टिव आपके पास में क्या है, आपने स्टडी करे किसके बारे में, कंबंशन रिएक्शन के बारे में। कंबंशन रिएक्शन कब कंप्लीट होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यस, वेरी गुड। कंबंशन रिएक्शन व्हेन यू कंप्लीट बेटा दैट टाइम प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। अब बेटा एक कंप्लीट कंबंशन होता है, एक इनकम्प्लीट कंबंशन होता है बेटा। कंप्लीट कंबंशन में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन फुलफिल मिलता है, ये ध्यान में रखना है आपको, ऑक्सीजन पूरी तरह मिलता है। और बेटा उस देखो यहाँ पर हम जो ले रहे कंबंशन रिएक्शन में बेटा एक्सोथर्मिक बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। आपने अभी दिवाली के टाइम में बेटा जिसको हम सुरसुरी कहते हैं वो जलाए बेटा, ठीक है, वो मैग्नीशियम से ही बनी हुई होती है, आप जानते हो। चलिए, अब मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है हमारे लिए, देखिए बेटा स्टूडेंट्स, तो मटेरियल हमारे लिए रिक्वायर्ड है बेटा मैग्नीशियम रिबॉन अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये मैग्नीशियम रिबॉन होती है। हाँ, और बेटा सैंड पेपर एंड पेयर ऑफ टोंग्स, बर्नर एंड बेटा वॉच ग्लास, इतनी चीजें हमारे पास में चाहिए बेटा। अब नीचे दिया गया है बेटा आपको, देखो, टेक अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबॉन नियरली 2 सेंटीमीटर लेंथ एंड रब इट विद द सैंड पेपर। पहले आप क्या करोगे, मैग्नीशियम रिबॉन को कैसे रब करोगे, रब यानी उसको घासोगे, किससे घसोगे बेटा, सैंड पेपर से। ओके, सैंड पेपर। नाउ होल्ड सैंड विद द, पेपर। हाँ, नाउ होल्ड विद द पेयर ऑफ टोंग्स। ये चिमटा जो होता है ना, देखो ये चिमटा दिख रहा है आपको, टोंग्स, ये इसने होल्ड करा, पकड़ लिया यस बेटा। सर। मुझे एक बात बताओ, चिमटे से क्यों यस पकड़ेगा, टोंग से क्यों पकड़ेगा, उसका सर हाथ, वो सर हीट फिर वो हीट हाँ उसका हाथ जलेना होगा। हीट गर्म होगा ट्रेवल ना वो। होगी। ओके, हाँ हीट ओवर द फ्लेम, फ्लेम ऑफ बर्नर। जब वो जलेगा बेटा फ्लेम का यानी बर्नर, जब हम वो मैग्नीशियम रिबॉन को बर्नर, बर्नर ने जो इसमें आग निकलती है, गैस वगैरह हम उसको लगाते हैं, जो मान लो हम चूल्हे वगैरह पे भी ले सकते हैं, लेकिन बर्नर रहा बेटा, बंसिन बर्नर रहा तो उसको ईजी आता बेटा, हम फिर वो रिबॉन को जलाएंगे। आप जानते हो बेटा मैग्नीशियम रिबॉन जलने के बाद में ये वॉच गिलास के अंदर बेटा क्या हो रहा है बेटा, उसकी राख जमा हो रही है, हम उसको क्या कहते हैं बेटा, ऐश कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐश। ऐश। मैं एक्टिविटी रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ऐश। बेटा, ओके, एक्टिविटी रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ मैं ये। अब आगे देखो बेटा स्टूडेंट्स, ये वॉच ग्लास है बेटा, वॉच ग्लास यानी क्या, जो एक प्लेट वगैरह होती है बेटा, वॉच ग्लास, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी जब जल के उसकी राख जमा हो जाएंगी बेटा ये डिश के अंदर, वॉच ग्लास के अंदर, हम उसको क्या कहेंगे बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे पता लगता है बेटा द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन दैट टाइम यू बर्न द मैग्नीशियम। ओके, सो बेटा मैग्नीशियम कन्वर्ट इनटू बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम व्हाइट पाउडर कहते हैं या राख कहते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबॉन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। तो बेटा ये वॉच ग्लास में मैग्नीशियम ये होता है बेटा। अब इसके ऑब्जर्वेशन से हमें क्या लगा, ये तो एक ओरल एक्टिविटी थी, ये आपको जो पूछे जाने वाली थी, हो सकता है आपको इतना दे दिया जाए, ये डायग्राम दे दी जाए और ऑब्जर्वेशन आपको हाँ बोला जाए, जिससे आपको ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए कहा जाए, तो आपको ऑब्जर्वेशन क्या लिखना है, देखो बेटा, मैग्नीशियम रिबॉन बर्न विद द डैजलिंग और द ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम अ व्हाइट पाउडर। ओके बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। अभी 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, ओके, 1 मिनट।
तो बेटा देखो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, व्हाइट पाउडर जमा होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ फॉर्म। अब इसकी केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए कहेंगे। मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब ये ऑब्जर्वेशन हो गया बेटा। ये देखिए, अब एग्जांपल केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगी। 2Mg और ये O2, इन्हें मैग्नीशियम को हमने किसकी इसमें जलाया बेटा, प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। बेटा क्या मिला बेटा हमें, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और क्या रिलीज हुई बेटा, हीट रिलीज हुई बेटा, व्हाइट पाउडर मिल गया। तो ये रिएक्शन आपको लर्न करनी है। अब एक बार चेक कर लो, यहाँ पर 2Mg है, मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, पूरे 4 हो गए। इधर है मैग्नीशियम 2 है बेटा, ऑक्सीजन भी कितने बेटा 2 है, तो कितने हो गए बेटा 4 हो गए। तो इसका मतलब बेटा जो रिएक्शन है वो बैलेंस है। ओके, ध्यान रखना है। अब इस पे कंक्लूजन क्या लिखोगे आप, इससे कंक्लूजन आप क्या लिखोगे बेटा, गिवन रिएक्शन इज अ कंबंशन एक्सोथर्मिक। इसे कार्तिक मुझे एक बात बता बेटा, इसे एक्सोथर्मिक क्यों बोला गया कार्तिक? क्योंकि उसमें हीट रिलीज हुई। वेरी गुड बेटा। ओके, जिससे हीट बाहर निकलती है उसको एक्सोथर्मिक बोला जाता है, जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है अंदर ही रहती है उसको एंडोथर्मिक बोला जाता है। तो बेटा Endothermic. यहाँ पर ही आपको हीट दर्शाना पड़ेगा। एंड आफ्टर सम टाइम गिवन रिएक्शन इज अ कंबंशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अकम्पनीड बाय बेटा इवोल्यूशन ऑफ द हीट। ओके, देखो हमें इससे हीट भी मिली बेटा, और लाइट भी मिला। मोर यूर हियर ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम एक्यूअर। यहाँ पर नोट एक बात ध्यान में रखनी है आपको, when MgO is a dissolved in water, मैग्नीशियम जो तुम्हें पाउडर मिला ना, ये MgO जो राख मिली बेटा तुम्हें जलाने के बाद में, मैग्नीशियम रिबॉन्ड डिसॉल्व इन वाटर, इट फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा एग्जाम में। एंड विच इज अ बेसिक इन नेचर, उसका नेचर कैसा रहेगा बेटा, बेसिक इन नेचर। इट टर्न रेड लिटमस ब्लू बिकॉज ऑफ इट्स बेसिक नेचर। तो ये बात ध्यान में रहेंगे क्या, इस पर क्वेश्चन आ जाएगा आपको एग्जाम में। हाँ, इस पर MCQ बन सकता है बेटा 1 मार्क के लिए। MgO dissolve in water फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब भी हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को बेटा काय में बेटा पानी में डिसॉल्व करेंगे तो उसका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, विच इज द बेसिक इन नेचर। एंड रेड लिटमस डिसॉल्व इन बेटा, सो बेटा रेड लिटमस इज कन्वर्ट इनटू द बेटा ब्लू लिटमस बिकॉज बेसिक इन नेचर। ये एक्टिविटी समझ में आ गई आपके स्टूडेंट्स? दिस फर्स्ट एक्टिविटी अंडरस्टैंड बेटा? Yes, sir. ओके, आप चलो इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हो। देखो बेटा, इस पर पहला क्वेश्चन देखो बेटा, मैं जो ले रहा हूँ ना, ये इतने IMP क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम एग्जाम में आएंगे। फिर मुझे बताना कि सर कि नहीं आया करके, फिर मुझे बोल सकते हो तुम। देखो, कंबंशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। कंबंशन रिएक्शन जो बेटा ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल है या केमिकल चेंज का? तो कंबंशन रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज हो रहा है ना। और बेटा हाँ, मैग्नीशियम जल रहा है किसमें, हवा में, तो वो बेटा मिक्स हो रहे हैं ना, ध्यान रखना है। व्हाट आर द Oxygen. बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक मैग्नीशियम ऑक्साइड बन। हाँ, यानी केमिकल चेंज क्यों बोला गया बेटा, यानी हमें देखो मैग्नीशियम से क्या मिल गया बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। Oxide. हाँ, तो बेटा इसका मतलब हमें क्या मिल गया बेटा, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम फिर से मैग्नीशियम बना सकते हैं क्या, राख को हम फिर से नहीं। मैग्नीशियम बना सकते हैं क्या? नहीं, यानी जिसमें रिवर्स चेंज नहीं होता उसको केमिकल चेंज बोलेंगे, जिसमें रिवर्सिबल चेंज होता है, यानी बर्फ का पानी बनना, पानी का बर्फ बनना, बर्फ का पानी बनना, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, फिजिकल चेंज। समझ में आया? Yes. What are the burning characteristics of the magnesium ribbon? मैग्नीशियम रिबॉन्ड का बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक क्या था, कैसी किस तरह जली हो मैग्नीशियम रिबॉन्ड, बर्न Dazzling white flame. dazzling white flame। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गए बेटा यहाँ पर। आप चलिए यहाँ पर हम ऊपर चढ़ रहे हैं इसके, यानी पेज ऊपर इधर। ठीक है, इस पर और क्वेश्चन देखिए बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन और मैग्नीशियम में से क्या बोला, द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन बेटा टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन थी बेटा ये, कॉम्बिनेशन। Combination. हाँ, और बेटा इज द नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO एसिडिक और बेसिक। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, नेचर क्या रहेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, एसिडिक और बेसिक, बताओ। Basic. Basic. बेसिक रहेगा, क्यों बेटा बेसिक क्यों रहेगा, क्योंकि पाउडर Metal के oxide basic रहते। वेरी गुड बेटा। अब देखो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज एंड द एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, निदा बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम इज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? Exothermic because हाँ, हीट इज रिलीज। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज एंड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पॉइंट क्लियर हो गए? इस पर एक क्वेश्चन बनेगा अगर ये रिएक्शन आती है आपको। सर ये हाँ सर तो फिर ये जो
एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो फिर हमें वो एक्टिविटी यानी लर्न करनी पड़ेगी या नो नो नो, अगर हमें अब सिखाई नहीं एक्टिविटी तो नहीं, मेरी बात मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, ये एग्जाम में आज आते हैं ना बेटा एक्टिविटी, पिछले साल 3 एक्टिविटी आए बेटा ये चैप्टर की, सेम टू सेम। हाँ हाउ सर, लेकिन वो एक्टिविटी तो फिर इलेक्ट्रोलाइसिस का भी आया था मगे का। स्कूल में सिखाते और वो आते होंगे ना। अब या फिर हमें खुद सेल्फ स्टडी से ये करना पड़ेगा। ये तो पहले तो हम जो प्रैक्टिकल करते हैं बेटा लैब में, ये इस पर डिपेंड रहता है। ये जो होता है ना, ये प्रैक्टिकल से पता लगता है, मैं ऑब्जर्वेशन से। आप तो अभी तो लर्न ही करना पड़ेगा, हाँ कोरोना यस कोरोना की वजह से बेटा सभी बंद है ना अभी इसी के लिए। अब देखो ये रिएक्शन आपको लर्न कर लो, ये रिएक्शन और इसका कंक्लूजन क्या बनता है बेटा, ये ध्यान रखना है। अब एक्टिविटी नंबर सेकंड, ठीक है। आप देखो बेटा ये एक्टिविटी पेज नंबर 6 पर दी गई हमारे एनसीईआरटी के बुक पर। इसमें क्या बोला गया सुनो, to study an exothermic combination reaction with the beta help of the reaction between the calcium oxide and water। अब मटेरियल क्या लेंगे हम, क्विक लाइम। क्विक लाइम पता है तुम्हें, टू यस स्टडी सर। इसको कहते हैं वाटर, बीकर, कैल्शियम ऑक्साइड। थर्मोमीटर एंड ग्लास रॉड। इतनी चीजें आपको लेनी है, ठीक है। अब लेने के बाद में इसकी प्रोसीजर क्या है पहले देख लो बेटा एक बार, इसकी प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर में आपको क्या बोला गया देखो बेटा, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेटा अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम ऑफ द क्विक लाइम। हम अप्रोक्सीमेटली कितना क्विक लाइम लेंगे बेटा, 5 ग्राम क्विक लाइम 5 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड इन अ बीकर विद द ग्लास रॉड। यानी हमने क्या करा बेटा, एक बीकर में, ये बीकर यहाँ पर देखो नीचे बेटा, ये बीकर आपको दिया गया, इसमें आपने क्या लिया बेटा, 5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड लिए, क्विक लाइम जिसको हम कहते हैं। आपकी मुंह की हवा रही है बेटा उसमें, थोड़ा माइक बंद करके रखियो, ठीक है। सिंपली कैल्शियम ऑक्साइड बीकर विद द ग्लास रॉड, इसके अंदर ग्लास रॉड डाल दिया बेटा हमने। टेक अप सम वाटर इन अनदर बीकर, मेजर द टेम्परेचर, ओके। अब बेटा इसमें क्या, नाउ ऐड द वाटर स्लोली इन द बीकर कंटेनिंग द क्विक लाइम। पहले एक अलग से पॉट के अंदर बेटा आप पानी ले लो उसको, फिर जिसमें कैल्शियम क्विक लाइम डाला हुआ है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर पानी डालो बेटा। पानी डालने के बाद में ऑब्जर्व द चेंजेस, नोट द टेम्परेचर ऑफ द बेटा सोल्यूशन फॉर्म। तो ये ध्यान में रखना है आपको। इसमें क्या होता है देखो, यानी आपको ये पता है चूने के अंदर अगर पानी डालते तो गर्म भाप ही आती है बेटा, हीट ही मिलती है हमें, ध्यान रख लेना। अब यहाँ पर क्या है, द रिएक्शन ऑफ विगरस एंड हाईली एक्सोथर्मिक, द टेम्परेचर राइज इन द बेटा रिएक्शन प्रोसीड। यानी जैसे हम वो चूने के अंदर पानी डालेंगे, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूने के अंदर पानी डालेंगे बेटा, तो वो गर्म ही बनेगा बेटा। कैल्शियम ऑक्साइड H2O वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा हमें, सिलेक्ट लाइम और हीट उससे रिलीज होगी बेटा। कंक्लूजन क्या बना बेटा, इट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज द एक्सोथर्मिक इन नेचर। समझ में आया बेटा, ये कौन सी रिएक्शन रहेगी बेटा। यस सर। कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक। हाँ, तो अभी ये 2 रिएक्शन मैंने लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको। नो सर। No, कैल्शियम sir. ऑक्साइड का फॉर्मूला बेटा CaO, क्विक लाइम जिसको हम कहते हैं बेटा, ठीक है। H2O वाटर का फॉर्मूला बेटा लिक्विड फॉर्म में बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो इसके अंदर बताने की जरूरत नहीं, आप समझदारी हो। इसमें का क्या होता है बेटा, इसमें का जो कैल्शियम होता है किसके साथ में अरेंज होता है बेटा, हाइड्रोक्साइड OH2 के साथ में अरेंज होता है बेटा। और एक जो OH2 बेटा, OH2 यानी है ना, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं हम इसको, और हीट बेटा रिलीज होती है। यानी उसके अगर पॉट के बाहर से अगर तुमने हाथ लगाए तो आपको गर्म हो जाएगा बेटा पॉट, यानी जो बीकर होगा, बीकर जैसा चूने के अंदर पानी डाले उसके बाहर से हाथ लगाए बेटा आपने तो गर्म हो जाता है, ध्यान रखना है। अब इस पर कोई क्वेश्चन बनते एक बार चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन बनते बेटा, चेक यूर सेल्फ। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बेटा, देखो राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द क्विक लाइम। तो क्विक लाइम का जो फार्मूला है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं बेटा CaO, क्विक लाइम ऑल्सो नोन एज बेटा कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान में रहेगा क्या, ये उसका केमिकल फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है बेटा, केमिकल फार्मूला। बच्चों को पता नहीं था केमिकल फार्मूला बोले तो क्या, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द क्विक रिएक्ट विद द बेटा वाटर। क्या मीन बेटा, नेम द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी जब कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम बेटा पानी के साथ में ऐड होता है तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है आपको, जिसको हम सिलेक्ट लाइम कहते हैं, इज अ फॉर्म। मेरी आवाज आ रही है आपको। Yes, sir. Yes, sir. ओके आप सुनो, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द अबव रिएक्शन बेटा, इसमें कोई चेंज आपको दिखाई देता है। यस, द मिक्सचर विल बी अपियर टू बी द बॉइलिंग, दस द टेम्परेचर विल बी राइज। यानी उसके अंदर का मिक्सचर हमें कैसा दिखेगा बेटा, बॉइलिंग जैसा, यानी उसके अंदर बबल आपको दिखेंगे। आपने चूने का पानी अगर देखोगे बेटा तो आपको समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। और सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स, देखो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।
और यहाँ पर ही हम धोखा खा जाते हैं, ये एक्स और वाई क्या है। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर बेटा 3rd नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपको, ये वाला। इज देयर सॉरी 3rd है 4th बेटा, सॉरी 4th नंबर का क्वेश्चन देखो ना, a solution of a substance X is used for whitewashing, name the substance X। यानी दीवार पे हम जो चूना मारते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो X इज अ क्विक लाइम बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है बेटा, सॉरी, जिसको हम व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं ना, मंदिर मस्जिद के बैक साइड में ओल्ड टाइम में मारा जाता था बेटा चूना दीवारों पे, आपने देखे होंगे, जूने लोग मारते थे, ओल्ड लोग। और बाद में वो व्हाइट वॉश यानी बाद में चमकता है, जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड लगता है बेटा तो उस पर और चमक आती है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा एग्जाम में बनने के लायक है बेटा, नेम द प्रोडक्ट यूज टू टेस्ट द इवोल्यूशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर इज यूज टू टेस्ट द बेटा इवोल्यूशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवोल्यूशन करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, उसकी रिएक्शन थी बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या मिलता है बेटा हमें, और वाटर मिलता है, ध्यान रखिए। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है बेटा, ये ऑनलाइन भी आ जाएगा, ठीक है, मुझे डालना जरूरी है। अब रिएक्शन नंबर 3 ये एग्जाम में पूछी गई थी मेरे ख्याल से, सॉरी रिएक्शन बोला मैं, एक्टिविटी। इतना समझ में आ गया आपके? यू लिसन माय साउंड? कार्तिक आवाज आ रही है बेटा मेरी? आप सुनो बेटा, टू स्टडी यस सर। द डिकम्पोजिशन ऑफ बेटा फेरस सल्फेट, तो ये रिएक्शन, ये एक्टिविटी को आईएमपी करो, ओके। मटेरियल फेरस सल्फेट, क्रिस्टल 2 ग्राम, बॉइलिंग ट्यूब, बर्नर एंड बेटा पेयर ऑफ टॉन्ग। अब बेटा ये फेरस सल्फेट की रिएक्शन है, इसको आईएमपी करने के लिए मैंने इस वजह से बोला कि एग्जाम में आ सकती है ये साल। अब अगर इसकी प्रोसीजर आपको राइट करने के लिए बोले बेटा, टेक अ सम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड हीट इन द फ्लेम ऑफ ए बर्नर। Yes, sir. यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या रखना है बेटा, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या राइट करना है बेटा, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको फेरस सल्फेट डालना है और उसको बर्नर पे गर्म करना है, ओके। ऑब्जर्व द चेंजेस क्या दिखेंगे बेटा आपको, देखो बॉइलिंग ट्यूब है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, बर्नर है, पेयर ऑफ टंग है बेटा, और इसमें से क्या बाहर निकल रहा है बेटा, SO2 और SO3 निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओके बेटा, ये ध्यान रखना बेटा, गैसेस। क्या डालेगा मैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल। अब बेटा ये रिएक्शन कौन सी है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर ये एक्टिविटी आपको बुक में दी गई है, डीकंपोजिशन में, डीकंपोजिशन ऑफ द फेरस सल्फेट ऑफ द क्रिस्टल, ऑब्जर्वेशन क्या बेटा, व्हेन अ ग्रीन कलर फेरस सल्फेट, आप यहाँ पर देखो फेरस सल्फेट का कलर कौन सा हो गया, फेरस सल्फेट का कलर कौन सा हो गया, ये ग्रीन। हाँ ग्रीन, या सॉरी वो ग्रीन कलर का ही होता, सॉरी बेटा, व्हेन ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड, हरे कलर का अगर फेरस सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं बेटा कृष्णा, तो फर्स्ट डर्टी व्हाइट पाउडर इज अ फॉर्म। वर्ड क्या यूज किया गया बेटा, डर्टी, यानी पूरी तरह सफेद नहीं, डर्टी व्हाइट पाउडर फॉर्म, जिसको हम अनहाइड्रस क्या कहते बेटा, अनहाइड्रस सॉल्ट कहते हैं। देन ऑन फर्दर हीटिंग अ ब्राउन रेसिड्यू इज अ फॉर्म एंड बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर बेटा, हाँ, ऑर्डर ऑफ सल्फर इज ऑब्जर्व। यानी इससे पता लगता है बेटा सिंपली, द ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड, the first and dirty powder is a form anhydrous salt, then on the further heating a brown residue is a form and beta characteristics order of sulfur is observed। ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए ये इसका ऑब्जर्वेशन हो गया था। अब इसमें ऑब्जर्वेशन के बाद में इसी केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे। देखिए ग्रीन कलर का जो फेरस सल्फेट है इसका फार्मूला है बेटा, ग्रीन क्रिस्टल, ये पूरा देखिए, पूरा फार्मूला है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ये ऊपर से बताता हूँ मैं, देखिए इतना बड़ा फार्मूला है, ग्रीन क्रिस्टल ऑफ बेटा ग्रीन फेरस सल्फेट बेटा, फेरस को हम क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं, FeSO4 इंटू 7H2O, ये ध्यान रखना बेटा, ये सॉलिड फॉर्म में होता है बेटा। जब हम उसको, ये हिट का सिंबल है बेटा, ध्यान रख लेना, तो हमें क्या मिलता है बेटा, फेरस सल्फेट व्हाइट और डर्टी व्हाइट पाउडर, और H2O वाटर हमें गैसेस फॉर्म में मिलता है बेटा, ध्यान रख लेना। फिर से जो हमें ये देखो 2 फेरस सल्फेट अगर हम लेते हैं बेटा, ध्यान रख लेना है, 2 FeSO4 बेटा, ये ध्यान रखना, इसको हीट करते हैं तो हमें क्या फेरिक ऑक्साइड मिलता है ब्राउन कलर,
और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये गैस क्या होते हैं बेटा, बाहर रिलीज होते हैं बेटा। तो कंक्लूजन क्या है रिएक्शन से, हमें ये रिएक्शन से कंक्लूजन क्या मिलने वाला है बेटा, दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ द डिहाइड्रेशन। देखो बेटा क्या बोला इसे में, dehydration and thermal decomposition as the crystal first lose the water molecule then the break into beta constitution of on heating and the characteristics order of burning sulfur is due to beta SO2 and SO3 gas release। आपको MCQ में क्वेश्चन बन सकता है बेटा, which of the following beta something beta, which of the following constituent is a heated, okay, that time you form beta SO2 and SO3 gases। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, उसका एग्जांपल क्या लिखेंगे, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को अगर ट्वाइस 2FeSO4 को अगर हम हीट करते बेटा तो उसका हमें फेरिक ऑक्साइड होता है। देखो फेरस, देखो जो ग्रीन क्रिस्टल होता है बेटा, इसका ग्रीन कलर होता है, ध्यान रख लेना। ये ब्राउन कलर का होता है बेटा Fe2O3 बेटा, फेरस ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बेटा गैस हमारे रिलीज होती है बेटा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, सुनिए आपको। यस सर। सुनो बेटा, अब इसके अंदर जो क्वेश्चन बनने वाले एग्जाम में, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट। क्रिस्टलाइन, तो पहले वर्ड क्या है क्रिस्टलाइन, आपको ग्रीन ने बुलाएगा क्रिस्टलाइन, तो FeSO4 into 7H2O। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द हाइड्रेट फेरस सल्फेट, ग्रीन विट्रियोल, ओके बेटा, ये वाइट्रियोल। देखो इसमें वर्ड क्या यूज किया गया बेटा, हाइड्रेट फेरस सल्फेट को और क्या बोला जाता है, ग्रीन वाइट्रियोल बोला जाता है। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन अनहाइड्रस फेरस सल्फेट इज हीटेड। कौन सा प्रोडक्ट मिलता है हमें, मिलता है बेटा फेरिक ऑक्साइड जो ब्राउन कलर का होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें मिलता है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखो, अगर ये एक्टिविटी आती तो यही क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में आते ही, बात ध्यान में रखो तुम बेटा। व्हाट इज द टाइप ऑफ बेटा रिएक्शन व्हेन क्रिस्टल फेरस बेटा सल्फेट आर हीटेड स्ट्रांगली, द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द आयरन ऑफ फेरस सल्फेट बेटा, वैलेंसी ऑफ द आयरन फेरस सल्फेट इज द 2, दैट इज द बेटा फेरस, इसीलिए उसके सल्फेट वैलेंसी 2 पॉजिटिव आती है बेटा, वैलेंसी इसकी 2 प्लस आती है। इतना समझ में आ गया, यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब इसमें ये जो रिएक्शन हो गया बेटा हमारी समथिंग टोटल रिएक्शन हमारे